फ्रंट व्यू में आप देखोगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, अंतर यहाँ दिखेगा, यहाँ पे देखो टॉप व्यू में क्या हुआ है। पिछला बार जो हम दोनों का लोग सेंटर क्वेश्चन एक पढ़े साइड थे, एक। हाँ तो दोनों का सेंटर अलग अलग है। हाँ, ये बीच जो है ना, ये बीच का डायगोनल, इस पर पहले इसका सेंटर था, सेंटर लाइन। अब ये सेंटर लाइन थोड़ा सा नीचे खिसक गया है, ठीक है। तो उसके सर कल वाला वीडियो मिल गया आपको जो देखे थे? क्या क्या सर कल जो वीडियो देखे थे वो मिल गया आपको? यूट्यूब पे है सर वो? हाँ यूट्यूब पे है, ठीक है। सर वो देख रहे थे अभी हम। तो ठीक ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या होगा। इसमें जो ये सेंटर लाइन है वहां पे आपका इसका सेंटर नहीं रहेगा, उससे थोड़ा नीचे रहेगा ना, इसेंट्रिक रहेगा। इसेंट्रिक बता देंगे क्या हुआ। इसेंट्रिक मतलब सेंटर लाइन से मैच नहीं करता है, थोड़ा सा दूर। हाँ थोड़ा सा वो डिस्टेंस पर रहेगा, ठीक है। तो वैसा रहेगा, उसके कारण फ्रंट व्यू टॉप व्यू में क्या चेंज आएगा और साइड व्यू में, ये हम देखेंगे। तो तुम ही देख लो टॉप व्यू में क्या चेंज आ रहा है। ये जो बीचों बीच दिख रहा था कल, वो थोड़ा नीचे खिसक गया है, और टॉप व्यू में कोई चीज नहीं है, सेम ही है, ठीक है। साइड व्यू में देख लेते हैं क्या अंतर है। साइड व्यू में ये तो था ही, और ये जो बीचों बीच था ये थोड़ा सा कहाँ हो गया, खिसक गया। इसका मतलब साइड व्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन फ्रंट व्यू का क्या, हाँ ये फ्रंट व्यू हमारा। फ्रंट व्यू में ये तो दिख रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में पिछला बार क्या हुआ था कि ये लाइन यहाँ तक आता, यहीं तक आया था, और यहीं से लाइन खींचा हुआ था यहाँ, ये पॉइंट एकदम अंतिम छोर से, कोना कोना से, यहाँ से बीच में लाइन गया था, यहाँ भी लाइन गया था एकदम अंतिम छोर। लेकिन आज क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे तक बढ़ गया, ठीक है, और तब ये यस सर। लाइन बनाएगा, ठीक है। ये सामने से, पीछे में क्या होगा, पिछला बार सामने से और पीछे में सेम ही हुआ था क्योंकि बीचों बीच था, लेकिन आज बीचों बीच नहीं होने के कारण ये सामने वाला तो यहाँ तक आएगा, ये पीछे वाला भी देखिए, ये डॉटेड में ये, और ये डॉटेड में यहाँ, फिर ये डॉटेड में यहाँ, और फिर ये डॉटेड में यहाँ, इस टाइप का शेप बनेगा। क्यों बनेगा, हम लोग पॉइंट देख करके मतलब बताएंगे कि ये ऐसा क्यों बन रहा है, ठीक है, देखेंगे। सेम टू सेम ऐसा इसमें भी बन रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। टॉप व्यू और साइड व्यू में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसा हो पाता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, हाँ क्वेश्चन सेम है, ठीक है। चलो चलते हैं, बोर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन सेम है, तो आवाज आ रहा है ना। यस सर, यस यस। क्वेश्चन सेम है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जैसे स्टार्ट किए थे पिछली बार। एक लेंगे हम लोग एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू में बनाना था। सबसे पहले टॉप व्यू बना रहे हैं हम लोग। कितना एंगल लेंगे, दोनों तरफ से हम लोग को सेम एंगल लेना था ना, शायद सेम ही लेना था ना, हाँ सेम लेना था। तो 45 डिग्री का एंगल लेंगे, ठीक है, ले लिए, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल पे हम लोगों को बनाना है 50 का साइज का एक, ठीक है, 50 का साइज का एक ठीक है। इसका साइज कितना है, 50 है, ठीक है। टॉप व्यू में, इस टॉप व्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो जो है वो नीचे खिसक रहा है, तो उससे इसमें जो है इसका टॉप व्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। फ्रंट व्यू में हम लोग देख सकते हैं, तो कटेगा ही नहीं। चलो लेकर चलते हैं तो फ्रंट व्यू।
ये पॉइंट और ये पॉइंट का सेम ही लिख जाएगा, एक ही, क्योंकि ये सेंटर लाइन है तो इसको सेंटर लाइन की तरह बनाते हैं। ठीक है, नहीं खींचा रहा है, चलो ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्शन लाइन हो गया। अब इसमें कुछ हाइट लेंगे हम लोग, ये 50 है, ये हम लोग 100 के आसपास में, 50 और 50 मान लीजिए 100 हम लोग ले लिए। ठीक है, पूरा होगा क्या होगा वो देखेंगे हम लोग, अभी नहीं खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट भी बन गया, ये हमारा टॉप भी बन गया। हम लोग साइड भी बना लेते हैं। साइड भी बनाने का तरीका पता ही है क्या है। इसका और इसका एक ही लाइन जाएगा। ये बीचों बीच नहीं गया हुआ है, थोड़ा इसको बीचों बीच कर लेंगे, क्योंकि बीचों बीच नहीं होगा तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब लगभग बीच में ऊपर चलते हैं। ये सेंटर लाइन है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना साइड भी बना लेंगे इसी का, तो कुछ नहीं, ये जो है इसका प्रोजेक्शन खींच लेते हैं, इसका भी हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्रंट भी टॉप भी और साइड भी हो गया। नाम लिखना है, नाम लिखना आसान है, पिछली बार की तरह तो लिखना नहीं है। ये हम लोग नाम लिख दिए ए बी सी और डी। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, ए डैश ए डैश। ठीक है, ये बी है, बी डैश बी डैश सी डैश सी डैश, और ये डी भी होगा, डी डैश डी डैश। ठीक है, कौन ब्रैकेट में होगा, नीचे से देखेंगे ए बी सी दिखेगा तो डी होगा ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में डाल दिए, तो ब्रैकेट में डाल, चलो हो गया। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इधर से देखेंगे, यानी इसको इधर से देखो तो ए डी और बी दिखेगा, ए डी और बी दिखेगा। पहले तो एबीसीडी लिख लेते हैं पहले, ये ए और यहाँ से ए आया, ये ए हुआ। ठीक है, A1 A1, फिर बी और ये बी, यानी कि ये दोनों बी होगा, C1 D1। सी, यहाँ पे सी भी यही होगा, C1 C1, और ये हो गया D1 D1। ठीक है, नाम लिख दिया। इसमें से कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा, तो यहाँ से देखते हैं, ए बी और डी दिखेगा, ए बी और डी, सी नहीं दिखेगा, तो सी हो गया ब्रैकेट में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, सब लोग कमेंट में लिख दो पहले।
ठीक है, यहाँ तक तो नहीं दिख रहा, अभी तक तो सब लोग नो ही लिख रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक दिक्कत अगर नहीं है तो हम लोग अब आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल जो स्क्वायर प्रिज्म है वो लाते हैं अब यहाँ पे। तो हम लोगों को पता है कि इस बार जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म है इसका एसेंट्रिसिटी कुछ दिया होगा, देख लेते हैं बुक में कितना दिया है। 6 mm दिया है, ठीक है, 6 mm दिया है। और टॉप व्यू में नीचे की ओर 6 mm दिया हुआ है, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे ये टॉप व्यू है, यहाँ पे मान लो कि प्रिज्म है वो इस तरह से प्रिज्म इसके अंदर से होकर गुजरेगा, ठीक है, इसके अंदर से। तो ये प्रिज्म के जो सेंटर लाइन होगा ना वो इसके सेंटर लाइन से होकर नहीं गुजर रहा, बीच से नहीं गुजर रहा, थोड़ा सा नीचे कहाँ में। से गुजर, थोड़ा सा नीचे से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है सेंटर लाइन। तो वो सेंटर लाइन जब थोड़ा नीचे गुजर रहा है तो कितना नीचे, तो कह रहा है 6 mm, 6 mm नीचे, ठीक है। तो चलो 6 mm नीचे लेकर के गुजारते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से 6 mm नीचे चले आएंगे, ठीक है। और यहाँ से उसका सेंटर लाइन टेढ़ा खींच दिया। ठीक है, तो सेंटर लाइन खींच दिया। टेढ़ा मेढ़ा है ही तो टेढ़ा ही खींचेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये सेंटर लाइन खींच दिया भाई, सेंटर लाइन है तो पक्का है कि हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, ये आगे तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा सेंटर लाइन है। एक गलती कर दिए, देखो लास्ट टाइम ये सेंटर लाइन नहीं है, प्रोजेक्शन लाइन हुआ। सेंटर लाइन तो ये ना होगा, पिछला बार पिछला केस में ये सेंटर लाइन हो गया था क्योंकि बीचों बीच जगह गुजर रहा था ना, तो सेंटर लाइन बन गया था ये ऑटोमेटिकली। लेकिन इस बार नहीं ना होगा, इस बार तो सेंटर लाइन बगल से गुजरेगा। ये हमारा प्रोजेक्शन लाइन है सर, ठीक है, ये हमारा सेंटर लाइन है। चलो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले वो यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ बनाना तो मुश्किल है, सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बीचों बीच या फिर सेंटर लाइन के ठीक बीचों बीच सेंटर लाइन एक खींचते हैं। ठीक है, ये एक सेंटर लाइन हम लोग खींच लिए। यहीं पे हम लोगों को वो स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे पता ही है, डी का वैल्यू निकाल लेंगे। डी बराबर साइड 1 साइड a√2 होता है, वहां से डी का वैल्यू निकालेंगे, उसका बटा में 2 कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। जितना भी निकलेगा वो यहाँ से नाप लेंगे। कितना 35 है ना, तो 35 से मुझे 50 करिए, कुछ 25 के आसपास में आएगा, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। जितना लिए उतना ही ऊपर भी आएगा, उतना ही साइड में आएगा, उतना ही नीचे भी आएगा। क्या हुआ, थोड़ा सा सेंट्रिसिटी के साथ जो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसको सेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। इसी को सेंट्रिसिटी कहते हैं। का और ऊपर आप बढ़ा सकते हैं चाहो तो, ठीक है। और यहाँ पे दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो, दोनों का बीच का गैप दिखा सकते हो। ये 6 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो 6 mm है।
ठीक है 6 mm है, और इसको ई से दिखाते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ऐसा आप दिखा सकते हो। यहाँ भी दिखा सकते हो गैप को, यहाँ भी आप चाहो तो गैप को दिखा सकते हो, इसको आगे बढ़ा लो और यहाँ पे भी आप गैप दिखा लो। ये 6 mm है, बाकी अभी किसी चीज का डायमेंशनिंग नहीं करे। अब इसका डायमेंशनिंग हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये बन गया ना। यहाँ पे ये हो गया हम लोग का 35 mm, ठीक है। ये डायमेंशनिंग हम लोग कर लिए। ये पूरा का पूरा बॉडी के बाहर दिखा है, अंदर में नहीं दिखा है, ठीक है। तो ये 35 mm, चूंकि ये इतना ही कट के निकला हुआ है तो बाकी सब पूरा लाइन दिखेगा। तो बाकी सब पूरा हम लोग देख लेते हैं, जैसे कल देखे थे। ये वाला पूरा HB होगा अब, और ये भी HB होगा फुल। ठीक है, ये वाला जो कट जाएगा बीच वाला कहाँ तक कटेगा, यहाँ से कटेगा। ये सेंटर लाइन है, ध्यान रखना है। हमारा ये एज है, एज ये है, वो एज नहीं है। यहाँ तक सबको ये समझ में आ गया साइड व्यू, क्योंकि इसमें किसी को की यस दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो यस लिखेगा, नहीं तो नो लिख दे सब लोग, ताकि हम इसके बाद अब आगे बढ़ जाए। तब तक इसका हम नाम लिख देते हैं, 1 2 1 3 1 और 4 1, इसका नाम लिख दो। ठीक है सब लोग, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो गया। अब इसी साइड व्यू की मदद से हम लोग ये भी खींच सकते हैं और ये भी खींच सकते हैं, ठीक है, जैसे पिछले क्लास में खींचे थे। आराम आराम से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो खींच लेते हैं। रेड से नहीं, आज ग्रीन से खींचते हैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो मैनेज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसका प्रोजेक्शन यहाँ आया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आया, ठीक है। ठीक है, बीचों बीच नहीं आया है, सेंटर लाइन ये है, तो इसके बीचों बीच आना चाहिए ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस थोड़ा सा ये बीचों बीच नहीं आया है। अरे यार, अगर सूख गया है। अच्छा ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू है, और ये हमारा इसका प्रोजेक्शन हम लेके चले आए, ठीक है। यहाँ भी लेकर के चले आए। इसका कुछ लेंथ लिए थे, हाइट लिए थे हम लोग, तो वो अपने मन से कुछ हाइट ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक है और ये यहाँ तक, ठीक है। ये हाइट हो गया हमारा। इसी का हाइट नीचे तक जाएगा। इसी के बराबर में, ठीक है।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं कट नहीं कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कट नहीं कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक कट नहीं कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कट नहीं कर रहा है। बीच वाला भी यहाँ से यहाँ तक कट नहीं कर रहा है, बीच वाला भी यहाँ से यहाँ तक कट नहीं। ठीक है, इस सारा का सारा मिला। इसका नाम लिख सकते हैं, नाम लिख लेते हैं। तो ये 1 वाला आया था, तो ये 1 1 सिर्फ 1 होगा, 1 1 क्यों होगा, 1 होगा, 1 1। और ये 2 और 4 वाला है बीच वाला, ये 2 भी होगा और 4 भी होगा, 2 और 4। और ये 3 वाला लाइन है, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। ठीक है, यही सेम लाइन ऊपर भी खींच सकते हैं हम लोग। सेम लाइन ऊपर खींचेंगे तो 4 वाला ये हो गया, 4 4 डैश के साथ। 3 और 1 वाला ये है, तो 3 डैश 1 डैश, 3 डैश 1 डैश। और नीचे वाला 2 है, 2 डैश 2। नाम कंप्लीट। इसको भी तुम ब्लैक वाला से कर लेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले टॉप व्यू में देख लेते हैं। टॉप व्यू क्या मेरा कंप्लीट हो गया है, देख लेते हैं। टॉप व्यू कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? क्योंकि ये वाला लाइन ठीक है, ये अंदर घुस जाता है, यहाँ से पड़ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग का ब्लू से डॉटेड होना होगा। चाहिए। ठीक है, ये हमारा ब्लू से, इसको मिटा देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। ठीक है, फिर ये बीच वाला भी लाइन, और फिर नीचे वाला। अब मेरा टॉप भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। टॉप भी में कुछ नहीं छूटा हुआ है। ये इसका टॉप भी ये होता है वर्टिकल प्रिज्म का, और हॉरिजॉन्टल प्रिज्म हम लोग को रेक्टेंगल दिखेगा। 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। 3 लाइन में से जहां तक कट नहीं रहा है, ये टॉप व्यू में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो वहां तक हम लोग ऐसे ही छोड़े हुए हैं। आइए उसके बाद अंदर घुस गया तो ये डॉटर में चला गया। टॉप व्यू पूरा कंप्लीट। इसमें देख लेते हैं साइड व्यू में। इसका पूरा का पूरा कंप्लीट है। ये बीच में इसलिए छोड़े हुए हैं, डॉटेड भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसको काट के निकाल देगा, होल बना देगा, तो ये बीच वाला नहीं खींच सकते हम लोग। ये हॉरिजॉन्टल जो प्रिज्म है वो तो बिल्कुल सही है, उसका तो साइड भी दिख ही रहा है, तो ये भी मेरा कंप्लीट है। ये दोनों भी कंप्लीट हो गया, कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है। हम लोग को बचा हुआ क्या? सिर्फ फ्रंट भी बचा हुआ है। तो इसमें क्या करना और क्या नहीं करना, तो देख लेते हैं क्या करना और क्या नहीं करना। ये जो है, ये और ये तीनों लाइन, ये दिखेगा, कहाँ तक दिखेगा देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक तो दिखेगा ही, आगे दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो पक्का दिखेगा। ठीक है, ये वाला भी ऊपर से यहाँ तक पक्का दिखेगा। और नीचे वाला भी यहाँ तक दिखेगा। ठीक, इंक खत्म हो गया लग रहा है, मेरे पास पेन भी नहीं है अब दूसरा। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ये नेमिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं कुछ ये नहीं ना हुआ है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट नहीं दिखेगा, एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा। कैसे पता चलेगा कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा? ये टॉप व्यू है, टॉप भी यहाँ से देख सकते हो ऊपर से, तो 1 4 और 3 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 हमारे यहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए। सेम टू सेम इसमें भी क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू कहाँ से देखते हैं? टॉप व्यू में नीचे से, ठीक है, या फिर साइड व्यू में कहाँ से देखते हैं? फ्रंट व्यू यहाँ से, ठीक है, इस तरह से राइट साइड। तो फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है? 4 दिखेगा, 3 दिखेगा, 2 दिखेगा, 4 3 2, 1 नहीं दिखेगा, तो 1 होगा ब्रैकेट में। नेमिंग में कहीं कोई दिक्कत है?
पहले बता दो, नेमिंग वाला कल क्लियर कर लो। जो अभी नेमिंग में 2 सुधार किए कि कौन ब्रैकेट होगा कौन नहीं होगा, यस या नो लिख दो, और लिख दो, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, सब लोग नो बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहने के लिए तो सब लोग नो आराम से बोल सकता है, इतना आसान नहीं है। एक क्वेश्चन उठता है इसमें, एक क्वेश्चन क्या उठता है कि सर कभी आप कहते इधर से देखो, कभी कहते हैं इधर से देखो, कभी कहते ऊपर से देखो, कभी कहते इधर से देखो, कभी ऊपर से देखो। ये तो कैसे, मतलब कैसे समझ लेता है कि ऊपर से देखना है कि साइड से देखना है, क्या कैसे देखना है? तो ये समझना बहुत आसान है। इसको हम इसलिए बताया था कि सब लोग नहीं समझ रहा होगा, जरूर कुछ लोग नहीं, ये कुछ लोग समझ रहा होगा, कुछ लोग नहीं समझ रहा होगा। तो जो नहीं समझ रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, जो समझ रहा है वो भी अपना चेक कर लेगा कि सही समझ रहा है गलत समझ रहा है। देखो, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, ये फ्रंट व्यू है, मतलब कि आप सामने से देख रहे हो, समझिए बात को। फ्रंट व्यू ये सामने देख रहे हो। अगर इसी पिक्चर में टॉप व्यू जानना है कि टॉप व्यू कहाँ से देखना पड़ेगा, तो पता है कि ऊपर से देखेंगे ना टॉप व्यू, फ्रंट व्यू को। फ्रंट व्यू को ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू दिखेगा। ठीक है, ये हो गया, एक तो ये हो गया। अगर इसी को यहाँ से यानी फ्रंट व्यू में, अब देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, लिख देते हैं, यानी कि ऊपर से देखोगे तो किस चीज के लिए देख रहे हो? फॉर, किस चीज के लिए? टॉप व्यू के लिए। अब ये जो ऊपर से टॉप व्यू के लिए देख रहे हो, ये जो देखोगे वो कहाँ दिखेगा? ये दिख रहा है, ये ऊपर से जो फ्रंट व्यू को ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू के लिए, तो ये ना टॉप व्यू है, ये दिख रहा है। यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे। ए बी डी और सी चारों पॉइंट दिख रहा है, देखो ए बी डी सी और डी चारों पॉइंट यहाँ दिख रहा है। कहीं कोई ब्रैकेट बनी है, क्यों ब्रैकेट बनी है? क्योंकि ऊपर से चारों दिख रहा है ना, तो इसीलिए कहीं कोई ब्रैकेट नहीं लिया। तो मैं, ये टॉप व्यू, यही टॉप व्यू नहीं दिख रहा है, टॉप व्यू यहाँ भी दिख रहा है। ये साइड व्यू, साइड व्यू को भी ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू ही दिखेगा। क्या दिख रही है? किसके लिए दिख रहे हैं? फॉर टॉप व्यू। फ्रंट व्यू को ऊपर से देखे या साइड व्यू को ऊपर से देखे, दोनों में टॉप व्यू दिखेगा। तो इसमें टॉप व्यू में क्या दिख रहा था, नहीं देखते हैं। तो डी ए सी और बी चारों पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख ही रहा है। लेकिन इस बनने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो फ्रंट व्यू है या फिर साइड व्यू, इनको अगर तुम ऊपर से देखोगे ना तो टॉप व्यू दिखता है। तो ये टॉप व्यू का अगर कोई चीज को, कौन ब्रैकेट में होगा, कौन फुल, कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा, मतलब पॉइंट को, इसको देखना है, तब 2 जगह से देख सकते हो। एक फ्रंट व्यू का टॉप व्यू मतलब ऊपर से, और एक साइड व्यू को ऊपर से। दोनों ही केस में आपको टॉप व्यू पता चलता है, यानी कि ये पता चलता है। ठीक है, तो इसको भी ऊपर से देखिए, इसको भी ऊपर से देखिए, इस पर आप लागू कीजिएगा। यहाँ भी एबीसीडी पूरा दिख रहा है, यहाँ भी एबीसीडी पूरा दिख रहा है। देखो एबीसीडी पूरा का पूरा यहाँ दिखेगा। और बच्चा इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है उसके लिए, तो यहाँ से तो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म 4 तो पता चल रहा है, लेकिन बाकी सब ठीक से पता नहीं, इस व्यू में ठीक से नहीं पता चल रहा है। कोई बात नहीं है, इस व्यू में ठीक से नहीं पता चल रहा ना, तो हम लोग इस व्यू में आएंगे, इसमें एकदम ठीक से पता चल जाएगा। यहाँ पे साफ हमको पता चल जा रहा है कि 1 4 और 3, 1 4 और 3 दिख रहा है ऊपर से, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1 4 और 3 दिख रहा है ऊपर से, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। तो 2 को हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। यहाँ पे कोई लड़का कोई क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऊपर से देखेंगे जब भाई लाइन दिख गया तो पूरा कैसे दिखेगा, इसके पीछे ना है तब दिखेगा, कैसे दिखेगा भाई? इसको थोड़ा इस पिक्चर में देखो, ये जो ऊपर में भी सीरीज दिख रहा है, 4 बगल में उसके, उस लाइन में 4 है ही नहीं, 4 अलग है। ऊपर से देखो तो 4 तो दिखने करेगा। अगर 3 और 1 दिखना होगा तो 3 1 दिखेगा, और 2 दिखना तो 2 दिखाएगा। ये ऊपर से दिखोगे आप, ये चारों पॉइंट, इन चारों पॉइंट को कोई मतलब नहीं है, इनके इन चारों के कारण ये चारों दिखेगा कि नहीं दिखेगा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपको साइड व्यू में ये चारों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चारों में कौन दिख रहा नहीं दिख रहा आपको अलग से देखना, क्योंकि ये चारों बिल्कुल अलग पॉइंट है और ये चारों अलग दूसरी तरफ है। मतलब ये चारों जब दिख रहा है इसके कारण ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये सब पॉइंट नहीं दिखेगा, लेकिन ये चारों दिखेगा। इन चारों का मतलब नहीं है इन चारों से। ऊपर से जब आप देखोगे तो ये 4 दिखेगा, तो वही वाला बात, ये 4 पॉइंट दिखेगा।
ऊपर से देखेंगे तो 4 दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे 3 दिखेगा और 1 दिखेगा। तो ये 4 के कारण 2 नहीं दिखेगा, क्योंकि देख रहे हो 4 के नीचे ही 2 है। तो 4 के कारण 2 अगर नहीं दिखना होगा तो नहीं दिखेगा, तो 4 के कारण 2 नहीं दिखेगा। लेकिन 4 के कारण 1 नहीं दिखेगा, भाई दिखेगा, क्योंकि 4 अलग है 1 अलग है। यहाँ पे 4 के नीचे 1 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, 4 अलग है और 1 अलग है। इसलिए 1, 4 और 3 दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा। अब समझ में आया? ये पता नहीं ब्लर दिख रहा है तो कितना समझ में होगा। ये देखो, मतलब कुछ बताओ। अब सही दिख रहा है सर, अब सही दिख रहा है। अच्छा, सही दिख रहा है। तो ये टॉप व्यू को देखने का 2 तरीका है। फ्रंट व्यू को ऊपर से देखो और साइड व्यू को ऊपर से देखो, दोनों को मिला करके फ्रंट व्यू देखा जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम अगर हमको देखना है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में कौन सा पॉइंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता लगाना है, तो वो कैसे देखेंगे हम? तो टॉप व्यू को अगर तुम नीचे से देखो, ये तो फॉर फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू बताता है नीचे से अगर देखोगे तो बी, ए और सी तीनों दिखेगा। तो देखो बी, ए और सी दिख रहा है, डी को ब्रैकेट में डालना क्योंकि बी के कारण डी नहीं दिखेगा नीचे से। ठीक है, ये इनमें कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा, सब चारों एक लाइन में है तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ से ये नहीं पता चलेगा, इसका पता चल गया लेकिन इनका पता नहीं चल रहा है यहाँ से, तो कोई बात नहीं है, इसमें देख लेंगे। तो इसमें कहाँ से देखेंगे कि फ्रंट भी दिखेगा, तो वो है राइट साइड। यहां से फॉर फ्रंट व्यू, इसको अगर आप राइट साइड से देखते हो ना तो वो बता देगा कि फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। राइट साइड जो तो हाई चारों तो एक ही लाइन में दिख रहा है, तो इससे पता नहीं चलेगा कि एबीसीडी में कौन दिखा है कौन नहीं दिखा है। तो इसीलिए एबीसीडी को हम यहाँ से देख लिए थे, लेकिन ये 1 2 3 4 यहाँ नहीं दिख रहा था, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 हमको पता चल जाएगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 2 दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा। तो 1 चला गया मतलब ब्रैकेट में जाएगा। देखो 3, 4 और 2 दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा, वो ब्रैकेट में गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि यहाँ से फ्रंट भी देखेंगे और यहाँ से फ्रंट भी देखेंगे, यहाँ से टॉप भी और यहाँ से टॉप भी देखेंगे। ठीक है, अब इस साइड व्यू कहाँ से देखेंगे, इस साइड व्यू को कैसे कैसे देखेंगे, इन दोनों में साइड व्यू कहाँ से देखेंगे? तो इन दोनों को साइड व्यू देखना है अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू तो लेफ्ट से देखो, फ्रंट व्यू को लेफ्ट से देखो, ये फॉर यहाँ पर नीचे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इसको इधर से देखोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से पता चलेगा। तो इधर से क्या दिखेगा, 4, 3 या 1 या 2 चारों दिखेगा। तो देखो 1 2 3 4 चारों दिख रहा है ना, कहीं ब्रैकेट लगा है नहीं लगा। ठीक है, लेकिन एबीसीडी में तो भाई एक ही लाइन पर आ जा रहा है तो पता नहीं चलेगा। तो एबीसीडी को समझने के लिए कहाँ से समझेंगे, यहाँ से। इसमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ से दिखेगा, इधर ही से दिखेगा, फॉर लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो इसमें एबीसीडी का पता चल जाएगा, ए दिखेगा, बी दिखेगा और डी दिखेगा, सी पीछे है। तो ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और डी दिख रहा है, सी पीछे इसलिए देखो ब्रैकेट में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग देखते हैं, किन 2 पिक्चर को देकर के किस चीज का मतलब इवेल्युएशन करते हैं। इसमें किसको किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में, आप लिख दो। सनी कह रहा है 1 सेकेंड सर, पिछला बार भी बोला था 1 सेकेंड सर। ठीक है ठीक, सनी तुम अनम्यूट कर लो। कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर देखो एक बार बताते, इसीलिए हम बोले तुमको नहीं, हम सबको बोले थे कि थोड़ा एक बार अपने से भी करके देखना पड़ता है। ठीक है, चलो एक बार अब तुमको सामने से दिखाते हैं कैसे क्यों हो रहा है ऐसा। मान लो ये बॉडी है, ठीक है, मान लो ये बॉडी है। ठीक है, ये तुम फ्रंट भी देख रहे हो, फिलहाल फ्रंट भी देख रहे हो, तो यही ना दिखेगा फ्रंट व्यू में। ठीक है, ये फ्रंट व्यू में देख रहा है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू में दिख रहा है आपको।
अगर आप ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा। तो ये फ्रंट व्यू में देखो, ऊपर से जब देख रहे हैं तो क्या दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा। टॉप व्यू के लिए हम लोग देख रहे हैं ऊपर, और ऊपर से देखोगे तो फ्रंट व्यू के चित्र को, पिक्चर को अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू में दिखेगा। अगर लेफ्ट से देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी दिखेगा। ये तो नॉर्मल बात है। फ्रंट व्यू को ऊपर देखेंगे टॉप व्यू के लिए, और लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। टॉप व्यू कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यही हम लोग देखते हैं। तो ये फ्रंट व्यू में कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत क्या है, टॉप व्यू में। समझिए ये टॉप व्यू है, यानी कि अब ये आप ऐसे नहीं देख रहे हो, ये तो आपका फ्रंट व्यू है ना। टॉप व्यू कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आप टॉप व्यू जब देख रहे हो, उस समय अगर आपको फ्रंट व्यू देखना हो तो कहां से देखेंगे, नीचे से। अब बताते हैं कैसे। जब ये ऐसा था तब सामने से फ्रंट व्यू देख रहे थे। इसको याद रखना, ये पेन का ये वाला क्या कहते हैं इसको, ये ठीक है, ये नहीं समझते हो क्या कहते हैं इसको यार, कैप का ये ढक्कन का जो फंसाने वाला है। ठीक है, ये वाला फ्रंट व्यू में ये दिख रहा है आपको। ठीक है, और टॉप व्यू में ये सर्किल दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि टॉप व्यू जब आप देख रहे हो, जब आप टॉप व्यू देख रहे हो तो फ्रंट व्यू में ये कैप दिखेगा ना आपको, नीचे वाला ये वाला फंसाने वाला दिख रहा है ना, फ्रंट व्यू फंसाने वाला दिख रहा है। अब अगर मान लो कि आप यहाँ नहीं हो, आप ऊपर चले गए, तो आपको क्या दिखेगा, आप ऊपर चले गए तो आपको क्या दिखेगा, देखो क्या दिखेगा, ये दिख रहा है। ठीक है, ये टॉप व्यू है। उस समय में फ्रंट व्यू कहाँ है, ये तो टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू कहाँ, तो यही ना था नीचे वाला, ये ठीक है। तो ये अब कहाँ, ये कहाँ से अब दिखेगा, नीचे से दिखेगा। अब ये नीचे से दिखेगा। इसीलिए जो हम टॉप व्यू बनाते हैं, जब टॉप व्यू देखते हैं उसे फ्रंट व्यू को नीचे से देखना पड़ता है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू था, तो टॉप व्यू ऊपर से देखते थे, साइड व्यू इधर से देखते थे, अब फ्रंट व्यू इधर से। अब ये ऐसा दिखने लगा, तो टॉप व्यू अभी भी ऊपर से देख रहे हैं, मैंने ऐसे देख रहे हैं टॉप व्यू, इधर से फ्रंट व्यू और इधर से साइड व्यू। जब ये ऐसा हो गया, ऐसा है ना, ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, तो टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू इधर से देख रहे हैं, और साइड व्यू को इधर से देख रहे हैं। यही तो चीज है, इसको अपने से करके देखना कैसे होता है। हमेशा इस बॉडी को हम लोग यहाँ से फ्रंट भी देख रहे हैं, ऊपर से टॉप भी देख रहे हैं, इधर से साइड भी देख रहे हैं, लेफ्ट साइड भी। अगर हम इसको ऐसे भी कर देंगे तो इधर से फ्रंट भी देखेंगे, इधर से टॉप भी देखेंगे, इधर से साइड भी देखेंगे। और अगर हम इसको ऐसा भी कर देंगे तो इधर से टॉप भी देखेंगे, इधर से फ्रंट भी देखेंगे, और इधर से साइड भी देखेंगे। यही चीज सिर्फ हम बताना चाहते हैं। इसको घुमाने से मतलब नहीं है, जिधर से टॉप भी देखते थे उधर से टॉप भी देखेंगे, जिधर से फ्रंट भी देखते थे उधर से फ्रंट भी देखेंगे, और जिधर से साइड भी देखते थे उधर से साइड भी देखेंगे। अभी समझ में आया कि नहीं, ये बता दो एक बार ताकि हमको कंफर्म हो जाए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नो नो लिख दो कि नहीं समझ में आया। सनी 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 कोई बात नहीं, नो बोल सकते हो यार, तुम फ्री हो। ऐसा हम तुमको मार मार के क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, अगर हो गया तो अच्छी बात है। नहीं भी हुआ, चाहे नहीं भी, अगर हुआ है चाहे नहीं होगा, सबको हम बोल रहे हैं इसको एक बार घर में करके देखो। मतलब एक बॉडी ले लो, उसको समझो देखकर कैसे कैसे हो रहा है। क्योंकि जब तक खुद नहीं समझोगे ना, हम कितना भी बताओ उतना क्लियर नहीं होगा। तो चलो देखना है एक बार, कल प्रैक्टिस करना है इसका आधा घंटा 15 मिनट। और कल हमको फीडबैक देना कि सर ये हमको समझ में आया या नहीं आया। इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बना नहीं है कंप्लीट, सिर्फ हम साइड व्यू को समझने के लिए बात कर रहे हैं। 16.2 है क्वेश्चन नंबर 16.2 है। अभी फ्रंट व्यू बनाना हम लोग का बाकी है, हम तो घुमा रहे थे अभी तक। क्योंकि साइड व्यू बन गया, टॉप व्यू भी बन गया, अब सिर्फ फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू कैसे बना है देखना है, बस इतना ही। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखा जाए तो जिस पॉइंट पर वर्टिकल प्रिज्म को हॉरिजॉन्टल प्रिज्म काटता है, उस सब का प्रोजेक्शन ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, किस किस पॉइंट पर काट रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ काट रहा है, इसको हम लोग ले जाएंगे ऊपर। एक पॉइंट यहाँ काट रहा है, ये अब एक गड़बड़ बात है, दोनों बराबरी हाइट पे ले लिए हम।
अलग अलग होगा। हाँ अलग अलग होगा, अगर बराबर हाइट पर हो जाएगा तब तो दिखेगा ही नहीं। क्या करें यार, स्केल से जब तक नाप कर आप नहीं लेते हो ना, तब तक आप सही बना ही नहीं सकते हो कुछ भी कर लो। जब तक स्केल से नहीं नापते हो तब तक आप सही नहीं बना सकते। ये पता है, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, इसको कर देते हैं, इसमें जैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा इस टाइप से। ठीक है, पॉइंट इसी को ले लेंगे हम लोग। तो कहेगा कि ये सर ठीक से नहीं दिख रहा है, वो दिखा देगा, हम टेंशन ना लो। पहले मिटा तो ले, हमको खुद ही नहीं दिख रहा है ठीक से। हो गया। लाइन खींचिए, तीसरा लाइन होगा, मान लो कुछ यहाँ से ऐसा आ रहा है। हाँ ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर से जाएगा। ठीक, लगभग हमको हो जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट से मान लो होके जाता है। ठीक, ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। ये प्रोजेक्शन हम लोग टेढ़ा नहीं करेंगे, ये सीधा रखेंगे, नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब चलो बना लेते हैं। एक लाइन ये गया हुआ है यहाँ से, और दूसरा लाइन ये गया हुआ है यहाँ से। ठीक है, डॉटेड में कर देते हैं, ये डॉटेड है और ये भी डॉटेड है, और तीसरा तो सही था। तो ये यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे कर दिए, क्योंकि नीचे करेंगे तभी इसका एक्चुअल पिक्चर दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। इसका प्रोजेक्शन लाइन हम लोग अभी लेके गए हैं, कोई बात नहीं है, ये प्रोजेक्शन लाइन लेके गए हैं ऊपर तक। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ से प्रोजेक्शन लेकर के जाएंगे, और तीसरा पॉइंट यहाँ है, इसका प्रोजेक्शन लेके जाएंगे। ये इसको यहाँ इसे लेके है नीचे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट गया ना, उस समय दोनों सेम था, एक ही लाइन चला जाता पता ही नहीं चलता, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग किए हैं यहाँ। तो वैसा ही सेम टू सेम यहाँ भी एक प्रोजेक्शन लाइन लेकर के जाएंगे। एक, इसमें अभी भी उतना अच्छा सा नहीं हो पाया, इसको थोड़ा और वाले नीचे हो जाना गया। चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा इधर से लेकर के चले जाते हैं, कोई बात नहीं। और तीसरा थोड़ा सा साइड से लेकर के चले जाए, तीनों प्रोजेक्शन लाइन चले गए। इस पॉइंट का चाहे तो हम नाम लिख सकते हैं अपने से, कोई नाम दे दीजिए इसको, जैसे हम लोग दे देते हैं PQR दे देते हैं। ठीक है, इसको हम P लिख देते हैं, P नहीं, 1 वाले का नाम लिख देते हैं P पॉइंट पर काट रहा है, और 2 वाले को लिख देते हैं Q, और 3 वाले को R, और फिर 2 वाले को S। PQRS, इधर भी सेम हो जाएगा, PP, QQ, RR और SS। ठीक है, ये ठीक ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना देखने में। नो सर। ये सब लाइन को छोड़ो, ये वाला ठीक 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 दिख रहा है ना, हम लोग इसी को प्रोजेक्ट करा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो देखो PP जो, ये 1 1 जो लाइन है, 1 1 लाइन, वो P पॉइंट पर काट रहा है, तो 1 1 का ये है, ये जो है वो किसको, P पॉइंट कहाँ है, 1 1 में कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और P पॉइंट एक यहाँ आएगा 1 1 पे। ठीक है, पहला पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, तो 1 वाली जो लाइन है P पॉइंट पर कट रहा है, यहाँ 1 से लेकर के P तक ये पूरा दिख रहा है फुल, यानी 1 से लेकर के P तक यहाँ फुल दिखेगा, 1 से P तक यहाँ फुल दिख रहा है। देखो यहाँ पे फुल दिख रहा है, यहाँ से 1 से P तक। ठीक है, पूरा फुल दिख रहा है। P, इसका नाम लिख देते हैं P,
सी डैश सी डैश। एक का काम हो गया, दूसरा का काम देखते हैं। ये वाला, ये भी आसान है, इसलिए पहले इसको देख लेते हैं। 3 3 लाइन आर तक फुल दिख रहा है, ठीक है, आर पॉइंट पे कट रहा है, तो 3 3 पहले देख लेते हैं। यही 3 3 भी है, ठीक है, आर तक फुल दिख रहा है, ठीक है, और आर पॉइंट पे कट रहा है। चलो देखते हैं, यही 3 3 लाइन है, आर पॉइंट यहाँ मिल गया हमको, ठीक है। तो यहीं तक फुल नहीं दिख रहा, एक्चुअली में यहाँ तक फुल दिख रहा है। ये पॉइंट हमको कौन सा मिला, आर डैश। तो सर पूरा फुल यहाँ तक कभी बता रहे हैं, कभी आप यहाँ बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप देखो ना, ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू को कहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू दिखेगा, नीचे से। नीचे से तो ये फ्रंट व्यू देखना हमको, ये टॉप व्यू को नीचे से देखना चालू करता है, तो नीचे से देखेंगे तो 3 पॉइंट दिख रहा है। यस और ये सर। पूरा लाइन दिख रहा है, कहाँ तक, आर तक दिख रहा है, उसको अंदर घुस गया, नहीं दिख रहा है। तो 3 से आर दिख रहा है, तो यहाँ भी फ्रंट व्यू में 3 से आर तक दिखेगा। वैसे ही 3 से आर इधर भी दिख रहा है, तो 3 से आर Yes, दिखेगा, sir. या इसीलिए करे कि यहाँ तक दिखेगा, पूरा दिखेगा, ठीक है। तो ये बीच वाला लाइन का कहानी खत्म हो गया। अब बचा ये दोनों लाइन 2 2 और 4 4, इसका क्या है? यहाँ 4 लाइन पॉइंट है, 2 2 और 4 4। तो 2 2 लाइन को क्यू और क्यू पर काट रहा है, ठीक है ना, क्यू क्यू पर काट रहा है। तो क्यू वाला देखो पॉइंट कहाँ जा रहा है, 2 2 को, 2 2 यहाँ है, ये 2 2 है, 2 2 का क्यू पर ये पॉइंट मिला, 2 2 को फिर कहा क्यू पे ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। 2 2 को क्यू पर, तो 2 से लेकर के क्यू तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम लोग देखते हैं। 2 2 लाइन पहले हम लोग देख लेंगे, 2 2 लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये है हमारा फ्रंट व्यू, देखना है फ्रंट व्यू में दिखेगा कि नहीं, ये देखना है। तो टॉप व्यू में नीचे से देखेंगे, भाई 2 2 लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो पता नहीं चलेगा इसमें, इस व्यू में। तो हम यहाँ अगर फ्रंट व्यू नहीं देख सकते तो फ्रंट व्यू यहाँ भी देख सकते हैं। हम इधर से फ्रंट व्यू देख लेते हैं। 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 वाला लाइन दिखेगा, 3 वाला भी लाइन दिखेगा, और 4 वाला भी दिखेगा, 1 वाला नहीं दिखेगा। तो 3 वाला लाइन से ना आर आया था, तो आर दिख रहा है। 2 वाले लाइन से कौन आया है, 2 वाले लाइन से आएगा क्यू, तो ये 2 दिखेगा। और फिर 4 वाला भी दिखेगा, तो 4 भी देख लेते हैं कहाँ पे, 4 है यहाँ पे, क्यू के बाद एस, ये भी सेम ही लाइन गया हुआ है, सेम ही चीज गया हुआ है। तो ठीक है, सेम गया है तो सेम पॉइंट मिलेगा, इसी लाइन पर मिलेगा, 4 वाला पॉइंट इसी लाइन पर जाएगा, 4 वाला पॉइंट। इसका नाम है क्यू डैश, क्यू डैश, और ऊपर वाला का नाम है 4 वाला एस डैश, एस डैश, ठीक है। कहां से कहां तक, 4 से एस दिखेगा पूरा, 4 से एस पूरा दिखेगा, 2 से क्यू भी दिखेगा, ठीक है। चलो ये हमारे यहाँ तक दिख रहा है, ये भी यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ये पूरा यहाँ तक दिख रहा है। सिर्फ एक ही नहीं दिखेगा, एक लाइन, वो है 1 वाला, 1 1 वाला। तो 1 1 जो लाइन देखो ब्रैकेट में है भी, तो यानी कि ये नहीं दिखेगा। अच्छा 1 1 किस पॉइंट पे काट रहा था, तो ये हमको पॉइंट पता है, 1 1 काट रहा था पी पॉइंट पर, यानी कि जो पी पॉइंट है ना, ये डॉटेड है, यानी कि पीछे में है, ये पी पॉइंट है पीछे। उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले सामने से जो दिख रहा है वो देखेंगे। सामने से हम लोग जब देख रहे हैं तो इधर से आप देखिएगा, सामने से तो आपको दिख जाएगा, इधर तो नहीं पता चल रहा, इधर से देखिए 3 4 और 2 वाला लाइन पूरा दिखेगा, यानी कि 3 वाला लाइन पूरा दिखेगा, 4 वाला लाइन पूरा दिखेगा, 2 वाला लाइन पूरा दिखेगा। लेकिन इतना दूर आने के बाद ये अंदर घुस जाता है, तो डॉटेड में जाएगा फिक्स है। इतना देर तक पूरा दिख रहा है, ऐसे तो पूरा दिखना चाहिए था, क्योंकि 4 पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा दिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 4 वाला एस के बाद आने के बाद अंदर घुस जाता है, इसलिए यहाँ पे अंदर डॉटेड में आपको दिखाना पड़ेगा कि अंदर घुस गया।
ये तीनों, अब ये तीनों फ्रंट वाला लाइन जो है सामने वाला वो हम बना चुके हैं। फुल तीनों दिखना चाहिए था, लेकिन ये 4 लाइन इस पॉइंट से अंदर घुस गया और इस पॉइंट पे बाहर निकला है। देखिए 4 लाइन मतलब ये बीच वाला लाइन इस पॉइंट पे अंदर घुसा और फिर इस पॉइंट से बाहर निकला, तो यहाँ डॉटेड होगा बीच में। फिर 3 3 नहीं, हाँ 3 3 वाला है, 1 तो पीछे है, 3 आगे है 1 पीछे है, तो 3 3 लाइन आर पॉइंट पर अंदर घुस जाता है और आर से बाहर निकलता है। देखते निकलता है ऐसा, 3 3 लाइन आर पॉइंट पर अंदर घुस रहा है फिर आर से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल सही है ये भी। और 2 2 लाइन क्यू पॉइंट पर अंदर घुस रहा है फिर क्यू पे बाहर निकल रहा है ऐसा। 2 2 लाइन ये है, क्यू पॉइंट पर अंदर घुसा और क्यू पॉइंट से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल सही। ये तीनों सही बन गए, ठीक है। जब ये तीनों सही बन गया, ये सामने का फेस है, क्योंकि ये 2 3 और 4 ये तीनों सामने से दिख रहा है, तो इनको सिर्फ ये इतना ही नहीं बनेगा, इसका एज भी बनेगा, पता है ना, एज से काटता है तो एज बनेगा, यानी कि एज से आर हम लोग का मिल जाएगा, ये एज हम लोग को दिखने लगेगा। ये एज हम लोगों को दिखने लगेगा, ये हमारा एज बन गया। ये फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू में सामने वाला दिख रहा है, सामने वाला फेस, एक सामने वाला फेस ऐसा है, एक सामने वाला फेस ऐसा है, ठीक है। वो कहाँ से अंदर घुस रहा है फिर कहाँ निकल रहा है बाहर, वो ऐसा बन गया सामने से। ये पीछे वाला नहीं पता चल रहा है कि पीछे वाला कहाँ घुसेगा और कहाँ बाहर निकलेगा। तो पीछे वाला ये पता कि पॉइंट पी यहाँ पे है, पी पॉइंट है ना गया था, पॉइंट पी जो है यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट पी है, यानी पीछे वाला जो लाइन 1 1 है, देखो 1 1 ब्रैकेट में यानी पीछे है, तो पीछे वाला लाइन जो 1 1 है, अच्छा पी पॉइंट भी पीछे है ना, तो उसको ब्रैकेट में डाल दिया जाए, पी पीछे है, पी भी ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है। पीछे वाला लाइन 1 1 लाइन पर पी है ना, तो पीछे जाएगा ही, देखो ये 1 1 है, 1 1 पर पी है, तो 1 1 ही पीछे है, तो पी भी पीछे ही होगा, तो पी पीछे में है। अब ये पी कैसे, इसको कहां से कैसे मिला है कि ये पूरा का पूरा हम लोग का पीछे का एज दिखने लगे, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसमें हम लोग देख ही रहे हैं, फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है, ठीक है। सबसे हम लोग पहले क्या किए, जो वर्टिकल हमारे पास ये था, क्या कहते हैं, प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, उस वर्टिकल प्रिज्म का पहले हम लोग टॉप व्यू बना। ये साइड एक पता था हम लोगों को, एक साइड लेकर के पहले तो एंगल, सॉरी स्टार्टिंग एंगल से हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ इसलिए थोड़ा कंफ्यूज है। स्टार्टिंग हम लोग 45, एक साइड जो है शायद 45 डिग्री दिया हुआ था, या पता नहीं दोनों साइड दिया हुआ था, ऐसा ही कुछ दिया हुआ था। तो हम लोग 45 डिग्री का पहले एंगल खींच लिए और उस पर ये साइड जितना भी था नाप लिए, इस पर एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ये हमारा टॉप व्यू बन गया, किसका, वर्टिकल सिलेंडर का टॉप व्यू, ठीक है। ये हमारा टॉप व्यू बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या किए कि इस टॉप व्यू के मदद से हम लोग फ्रंट व्यू खींचे। कैसे, इस पॉइंट का लाइन, इन दोनों पॉइंट का लाइन और इस पॉइंट का लाइन, तो यह हमारा फ्रंट व्यू बना, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तीनों फुल दिखेगा, ये भी फुल दिखेगा, ये भी फुल दिखेगा, ये भी फुल दिखेगा, ठीक है। नहीं कटता है तो, अगर कट जाएगा तो फिर देखेंगे कटने के बाद कैसा होता है। फिर फिलहाल तो हम लोग को अगर सिर्फ वर्टिकल प्रिज्म के बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग को तीनों फुल दिखेगा। ये फुल दिखेगा, ये तो फुल दिखेगा, जो कि यहाँ से हम लोग फ्रंट व्यू देखते हैं टॉप व्यू को नीचे से, तो ये तो पॉइंट कट ही नहीं रहा है, यहाँ बीच से कट रहा है, ये पॉइंट नहीं कट रहा है, इसलिए ये फुल लाइन दिखेगा, तो ये हमारा फुल लाइन दिखेगा, ये तो कंफर्म है। अब बचा ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो जो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रिज्म को लाएंगे तो ये पॉइंट हमारा कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे ये लाइन पूरा फुल नहीं होगा, जितना दूर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर आएगा उतना दूर वो कट जाएगा, यानी कि यहाँ तक, ये यहीं तक दिखेगा और ये वाला यहीं तक दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही यहीं तक दिखेगा
और ये यहाँ तक दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक दिखा, ये यहाँ तक, और लेकिन ये फुल दिखा। ठीक है, ये हमारा फुल दिख रहा है क्योंकि ये कट नहीं रहा है। अब इसके ये फ्रंट व्यू हमारा बन गया। अच्छा, ऊपर वाला तो रहेगा ही, फुल दिखेगा ही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सिलेंडर यहीं तक है, हॉरिजॉन्टल जो प्रिज्म है यहीं तक है, ऊपर में तो है नहीं, ऊपर वाला नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा उसको, नीचे वाला भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फ्रंट व्यू बन गया, ये हमारा टॉप व्यू बन गया। ठीक है, अब इस टॉप व्यू की मदद से हम लोग साइड व्यू बना रहे थे, तो ये साइड व्यू हमारा बना, ये वाला कैसा ये था, सेम टू सेम ऐसा ही साइड व्यू यहाँ पे बनेगा। ये हमारा साइड व्यू बन गया। ठीक है, बीच वाला का क्या होगा, तो बीच वाले में जितना दूर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर आएगा, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, उतना हम लोगों को कट जाएगा। तो बीच वाला देखते हैं लाइन, ये तकरीबन यहाँ तक और ये यहाँ तक होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो पहले से बनाए हुए थे, इसलिए पता कितना ही होगा, नहीं तो पहले तो फुल खींचेंगे और फिर जहां से कटेगा वहां से फिर हम लोग एचबी करेंगे। पहले इसको फुल खींच लेते हैं 2s से और फुल पूरा बना लेते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो प्रिज्म है जब इसको यहाँ पे बनाएंगे तो फिर ये आपको बता, तब उसके बाद देखेंगे कि ये एचबी है, ये भी एचबी है, और ये जितना वो आया है हॉरिजॉन्टल उसको छोड़ करके एचबी है। ठीक है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जो प्रिज्म है वो हम लोग कैसे बना रहे हैं कि यहाँ से इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, मतलब कि थोड़ा दूरी दिया हुआ है कि एक्सिस जो है वो एक्सिस से 6 mm की दूरी पर जो है इसका एक्सिस है हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का 6 mm दूरी पर है। तो ये एक्सिस जो है इससे 6 mm की दूरी ले लिए यहाँ पे हम, और लेकर के एक एक्सिस खींच लिए, एक एक्सिस खींच लिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, ये हमको मिड पॉइंट मिल गया। यहाँ पे क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का साइड व्यू, साइड व्यू कैसा दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। तो स्क्वायर का 35 mm दिया हुआ है साइड, तो 35 mm लेंगे हम लोग, लेकिन ये कैसा स्क्वायर है, ये जो है आपको VP से दिया हुआ है कि दोनों ही साइड दोनों ही जो क्या कहते हैं सरफेस जो उसका एक ऐसा मानो स्क्वायर होगा ना, मेरे पास ऐसा कुछ है रस्टर टाइप का, इसमें इस तरह सा फेस है इसका, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फेस है, तो इस तरह से फेस है, एक ऊपर एक नीचे दो, और एक आगे से ऐसे और एक इधर नीचे की तरफ। ठीक है, चारों फेस, मतलब 45 के एंगल पे ऐसे। तो जब इसका हम लोग साइड व्यू देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, यानी कि एक ये और एक नीचे की तरफ दो, एक यहाँ एक यहाँ, चारों फेस ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो वही हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक ये दो, ये 3 चारों फेस दिखेगा यहाँ पर हम लोग को लाइन की तरह। ठीक है, ये हम लोग का साइड व्यू में इसका स्क्वायर दिखेगा। साइड व्यू में जो हम लोग का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये स्क्वायर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे बनाएंगे ना, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 45 डिग्री का एंगल हम लोग कहाँ से लें, तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन किए थे, ये क्या करते हैं कि इसका ये निकाल देते हैं D। ठीक है, ये वाला हम लोग इसका निकाल लेते हैं, विकर्ण क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, डायमीटर, नहीं डायमीटर नहीं यार, डायगोनल डायगोनल वालों, हाँ डायगोनल, तो डायगोनल इसका निकाल लेंगे। गलती से डायमीटर बोला गया। हाँ ठीक, को भी याद नहीं है। तो डायगोनल जो है वो कितना होता है, A√2 होता है, A पता है हमको 35, √2 से गुना करेंगे डायगोनल Yes, sir. में, तो डायगोनल जितना निकलेगा इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से, उसका आधा इधर ले लेंगे, आधा ऊपर आधा नीचे ले लेंगे, चारों पॉइंट मिल जाएगा, तो सबको मिला देंगे, हम लोग का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर एचबी से बन जाएगा, ये हमारा स्क्वायर जो बना वो एचबी से बन गया, क्योंकि ये तो पूरा दिखेगा। ठीक है, ये पूरा Yes, दिखेगा। अब जब ये बन जाएगा ना, तो जो ये मिड लाइन है, ये कहाँ से बीच तक ही रह जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला यहीं तक रहेगा, क्योंकि बीच में तो पूरा का पूरा काट के निकाल देगा ना,
तो ये डॉटेड में भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा कट के निकल जाएगा। ये जो वर्टिकल प्रिज्म है इसका ये जो पार्ट है वो पूरा कट के निकल जाएगा, तो यहाँ डॉटेड भी नहीं बचेगा, ठीक है, पूरा का पूरा होल बना देगा इसमें। तो ये पूरा होल बन गया और ये हमारा स्क्वायर प्रिज्म जो है हॉरिजॉन्टल प्रिज्म वो इसके अंदर घुस गया। तो ये हमारा इसका साइड व्यू तो बन गया, साइड व्यू हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ये साइड व्यू जब कंप्लीट हो गया इसके मदद से हम लोग टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो साइड व्यू का पहले ये लाइन, इन दोनों पॉइंट का ये लाइन और ये नीचे वाला पॉइंट का ये लाइन, ये तीनों लाइन आ गया। अब यहाँ पे कितना हाइट दिया हुआ है, लेंथ मतलब हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म। तो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का ये हाइट अगर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम अपने मन से कुछ ले लेंगे, पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ दिया हुआ है 40 mm 50 mm, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 40-50 mm जो भी है लेना है ले लीजिए। ये 100 mm दिया हुआ तो 100 mm ले लीजिए, ठीक है, जितना दिया हुआ हमारा ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब भाई इसका भी इस पॉइंट का फुल एक लाइन होगा प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का भी फुल लाइन होगा प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का भी फुल लाइन होगा। तो ये एंड पॉइंट तो दिखेगा हमको, ठीक है, ये एंड दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये लाइन फुल और ये फुल और ये फुल दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 2A से ही खींच लेंगे, बाद में सोचेंगे कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू इतना बन जाएगा, ठीक है। टॉप व्यू में आएंगे तो यहाँ से फिर प्रोजेक्ट करा कर लेके आएंगे तीनों लाइन को, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, फिर इन दोनों पॉइंट का यहाँ, ये मिड वाला और ये लास्ट वाले का प्रोजेक्शन यहाँ, ये तीनों पॉइंट आगे। इसमें भी वही होगा, जितना लंबाई है वो इधर का और इधर का, ये तो दिखेगा हमको, ये तो पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इसको तो छेड़ नहीं रहा है, तो इधर वाला तो दिखेगा। ये फुल था, ठीक है। अब ये दोनों तो दिखेगा, लेकिन ये लाइन फुल दिखेगा कि नहीं ये हमको जानना है। तो सोचते हैं कि ये फुल दिखेगा कि नहीं, ये है क्या, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू देखने के लिए हम लोग फ्रंट व्यू को ऊपर से देखते हैं, तो हम लोग फ्रंट व्यू की मदद से टॉप व्यू खींचेंगे। तो थोड़ा देखिए, ये पूरा का पूरा ABCD पूरा स्क्वायर बनाएगा, वो दिख रहा है, ABCD ये पूरा स्क्वायर बना है वो दिख रहा है बस, ठीक है। इसके कारण ये स्क्वायर का जो अंदर में घुसा हुआ पार्ट है, इसके कारण वो अंदर वाला नहीं दिखेगा। तो ये अंदर में घुसा हुआ कहाँ से घुस रहा है, यहाँ से घुस रहा है, यहाँ पे घुस रहा है और यहाँ पे अंदर में जा रहा है, और फिर यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। ये पूरा का पूरा अंदर से काट कर बाहर की तरफ निकल जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये दिखेगा, इसके बाद कटा हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ से ये वाला पोर्शन भी दिखेगा, यहाँ से ये पोर्शन भी दिखेगा, ठीक है। ये पूरा दिखता है वैसे, लेकिन चूंकि अंदर घुस गया इसके अंदर बड़े वाले स्क्वायर के अंदर, इसीलिए ये अंदर घुसा वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। ये ऊपर वाला लाइन भी यहाँ तक दिखेगा, बीच वाला भी यहाँ तक दिखेगा और नीचे वाला भी यहाँ तक दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो दिखेगा, अंदर वाला क्या होगा, तो चूंकि हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हॉरिजॉन्टल प्रिज्म वर्टिकल को पेनिट्रेट कर रहा है, काट रहा है, तो वर्टिकल कटेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं कटेगा, ध्यान में रखना, हॉरिजॉन्टल नहीं कटेगा, सिर्फ वर्टिकल कटेगा। तो हॉरिजॉन्टल का जितना भी पार्ट है वो दिखेगा, भले ही डॉटेड में आए या फुल है, उससे मतलब नहीं, लेकिन वो कट नहीं रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, कट के हटा हुआ नहीं है। तो इसीलिए वो अगर फुल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो है डॉटेड में, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन, तो इसीलिए चूंकि डॉटेड में है तो वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ब्लू से डॉटेड एच पेन से, ठीक है। एक ये दिखेगा, एक यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है, और एक यहाँ पे ये अंदर वाला पार्ट है, जो ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल जो प्रिज्म है वो कहीं कट के निकल नहीं रहा है, समझ रहे हो, ये इसको काट रहा है वर्टिकल को। तो वर्टिकल वाला जो कटेगा ना, जैसे यहाँ से यहाँ कटा पोर्शन, ये पोर्शन कटा तो कट के निकल गया वर्टिकल वाले से,
इसीलिए वर्टिकल पे जो ये लाइन आ रहा था यहाँ तक और यहाँ तक, तो बीच में डॉटेड कुछ नहीं है क्योंकि कट के निकल चुका है। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है ना पूरा का पूरा है, वो कटा हुआ है, कट के निकल नहीं रहा है। या तो वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन वो है। तो अगर दिख रहा है तो फुल है, यहाँ से यहाँ तक फुल है, और यहाँ से यहाँ अंदर घुस गया है तो ये दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये डॉटेड है। लेकिन ये है जरूर, ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाएगा। ये यहाँ पे समझ में आया कैसे हुआ? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हमारा साइड व्यू भी तैयार हो गया और टॉप व्यू भी तैयार हो गया। अब बच्चा सिर्फ फ्रंट व्यू, मेन प्रॉब्लम यही है। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या बना है, तो ये वाला बन गया है वर्टिकल प्रिज्म, लेकिन हॉरिजॉन्टल कैसा दिखेगा ये हमको टेंशन कि वो कैसा दिखेगा। तो इसके लिए देख लेते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल में पता है कि ये लाइन तो आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, यहाँ भी फुल है। वर्टिकल प्रिज्म तो यहाँ से ना स्टार्ट हो रहा है, तो इसके इधर वाला पार्ट तो पूरा पूरा दिखेगा। तो ये तो पूरा दिखेगा, ये भी पूरा दिखेगा यहाँ तक कम से कम, और ये भी पूरा दिखेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ये दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो इसके अंदर वाले में क्या होगा, जब ये इसका अंदर घुस रहा है तो क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, हम लोग को वो सोचना है। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा है, तो इसके लिए कैसे पता चलेगा? तो जरा ध्यान दो, कौन कहाँ घुस रहा है, कौन किस पॉइंट पर इन कर रहा है। ये 1-1 है लाइन, ये वाला इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 1-1 लाइन P पर इन कर रहा है और P पर निकल रहा है। ठीक है, तो 1-1 यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे। पहले 1-1 मत लो, 3-3 लो। क्यों 3-3 ले रहा है बता देते पहले। 3-3 इसलिए ले रहा है क्योंकि ये फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू में नीचे से देखते हैं तो फ्रंट व्यू दिखता है, टॉप व्यू में नीचे से देखते तो ऊपर से देखते हैं तो फ्रंट व्यू थोड़ा दिखता है, नीचे से देखते हैं तो हमको फ्रंट व्यू बनाना है ना। फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है वो हम नीचे से देखेंगे, तो नीचे से देखेंगे तो पहला लाइन ये आएगा ना 3-3। तो पहले 3-3 के बारे में सोच लेते हैं, 1-1 तो उसके पीछे में आएगा, तो 1-1 के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले 3-3 के बारे में सोचते हैं। तो 3-3 लाइन जो है R पॉइंट पर इन करता है और R पॉइंट पर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-3 लाइन को लेके आओ, ये है 3-3 लाइन। ये कहाँ पर इन कर रहा है, तो ये R पॉइंट पर। देखो ये R का प्रोजेक्शन गया हुआ कहाँ तक, इस पॉइंट पर। यहाँ भी R का प्रोजेक्शन गया हुआ कहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे ये 3-3 को R पर इन करेगा, मतलब R तक तो वो दिखेगा। देख रहे हो 3 से R तक तो दिख रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो ये जो वर्टिकल प्रिज्म है ही नहीं 3 से R तक, तो 3 से R तक पूरा दिखेगा हमको। 3 से लेकर के R तक हम लोग को पूरा दिखेगा। ठीक है, फिर R के बाद इन कर गया, मतलब डॉटेड है, और फिर R पर बाहर निकल गया, फिर R से 3 पर पूरा दिख रहा है। तो ये R से ये R तक अंदर चला गया, और फिर ये R से फिर पूरा दिख रहा है। ठीक है, ये समझ में आया 3-3? कोई कुछ नहीं बोल रहा? यस सर। तो ये 3-3 लाइन R पॉइंट पर इन कर रहा है। अब चूंकि R पे इन कर रहा है और इस R पर निकल रहा है, तो खत्म तो नहीं रहा है, डॉटेड है। तो यहाँ भी हम लोग को क्या दिखेगा, डॉटेड। समझ रहे हो, यहां से यहां तक हम लोग को डॉटेड दिख गया। अब चलो एक लाइन का काम तो हो गया, ठीक 3-3 लाइन के पीछे ही 1-1 लाइन है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दो, 1-1 लाइन में क्या हो रहा है, 1 से P तक, 1 से P तक। ठीक है, सॉरी 3-3 के ठीक पीछे 1-1 है। भाई जब 3-3 दिखेगा या नहीं दिखेगा जो भी होगा, जो 1-1 है वो तो पूरे का पूरा डॉटेड में जाएगा। तो 1-1 को देखते हैं, यहाँ से डॉटेड शुरू हुआ, तो भाई फुल है तो डॉटेड दिखेगा थोड़े। तो यहाँ से डॉटेड शुरू होकर यहाँ भी डॉटेड 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 डॉटेड, पूरा का पूरा डॉटेड में, क्योंकि 3-3 के पीछे है 1-1। तो इसीलिए 1-1 जो है पूरा डॉटेड में है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कि जो दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। लेकिन P पॉइंट पे घुस रहा है, दोनों तरफ P पॉइंट पर ये इन कर रहा है, तो वो पॉइंट हम लोग खाली खोज लेंगे कहाँ पे वो पॉइंट। तो P पॉइंट का प्रोजेक्शन लगेगा, ये मिला वो पॉइंट P, और इस P का जो प्रोजेक्शन लगेगा ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर देंगे कि वो P पॉइंट है। ठीक है,
भले 1 1 तो दिखेगा नहीं वो पीछे में। तो 3 3 और 1 1 का कहानी खत्म। अब बचा दो लाइन, एक 4 4 एक 2 2। इनका क्या होगा चलो देखते हैं। 4 4 और 2 2 दोनों ही लाइन एस पॉइंट पर इन कर रहा है और मतलब एस पॉइंट पर निकल रहा है, क्यू पॉइंट पर इन कर रहा है। एस और क्यू एक ही पॉइंट है, कहने का मतलब कि जो 2 2 है ना वो क्यू पॉइंट पर इन करके क्यू पॉइंट पर निकल रहा है, और 4 4 जो लाइन है वो एस पॉइंट पर इन करके एस पॉइंट पर निकल रहा है। ठीक है, हम ये लिखना चाहते हैं यहाँ पे। तो इनका भी प्रोजेक्शन लेके चलो, दोनों का प्रोजेक्शन लेके गए। पहले देख लेते हैं 2 2 के बारे में। 2 2 लाइन कहाँ है? 2 2 लाइन ये है, ठीक है, ये 2 2 लाइन ये कहाँ पे गुजरा है? तो क्यू पे इन कर रहा है और क्यू पे आउट हो रहा है। ठीक है, तो क्यू का प्रोजेक्शन लेके चलते हैं कहाँ? 2 2 पे, ये पॉइंट मिला। फिर इस क्यू का लेकर चलते हैं, ये पॉइंट मिला, दोनों क्यू पर पॉइंट मिल गए। अब क्या 2 से क्यू तक फुल दिख रहा है, 2 से क्यू तक फुल दिख रहा है, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे जो लाइन है ये वाला 2 2 वो 2 से लेकर कहाँ तक फुल दिखेगा? क्यू तक, ये फुल दिखेगा, और क्यू से फिर 2 तक ये भी फुल दिखेगा। ठीक है, क्यू के बाद ये इन कर गया तो यहाँ पे फिर इन कर जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? डॉटेड में। ठीक है, ये डॉटेड हो गया, एच पेंसिल से दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा 2 2 लाइन का हो गया। 4 4 लाइन देख लेते हैं। 4 4 लाइन यहाँ पे है, तो एस 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 पॉइंट पर इन करके एस पॉइंट पे आउट कर रहा है। एस पॉइंट का प्रोजेक्शन देख लेते हैं, यहाँ आया, ठीक क्यू के ऊपर आएगा, क्यू और एस का एक ही जगह रहता है, तो एस का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इस एस का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। ठीक है, एस एस जो पॉइंट है तो ये भी वैसा ही आएगा, 4 से लेकर के एस तक दिख रहा है, उसके बाद डॉटेड अंदर घुसा हुआ है, अब फिर उसके बाद दिख रहा है, तो हम लोग को यहाँ भी 4 से लेकर के एस तक दिखाई देगा। ठीक है, 4 से लेकर के एस तक दिखेगा। अब देखा जाए तो हम लोग का तीनों, अच्छा ये दिखेगा, उसके बाद एस के बाद इन हो गया है और फिर एस पर आउट हो रहा है, तो इसको डॉटेड में ले लेते हैं, ये डॉटेड। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल जो प्रिज्म है उसका पूरा प्रोजेक्शन हम लोग बना लिए, यहाँ पे कोई अब दिक्कत नहीं है। वर्टिकल प्रिज्म का भी प्रोजेक्शन पूरा बना लिया, ये पॉइंट पूरा दिखेगा लाइन, और बाकी जो है वो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल को काट दिया है, तो यहाँ तक ही दिखेगा और ये भी यहीं तक दिखेगा, फिर ये लाइन भी यहीं तक दिखेगा, यहीं तक दिखेगा। तो फिर ये क्या आया हुआ है? ये सब क्या आया हुआ है? जब दोनों बन ही गया तो फिर ये बीच में क्या आया हुआ है? इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बीच में क्यों दिखेगा। बीच में इसलिए दिखेगा, इसके लिए वीडियो हम दिखाए थे आप लोगों को, अब वीडियो तो अभी दिखा नहीं सकते, पहले वीडियो दिखाए होंगे, ठीक है ना, वो वीडियो देख लेना, लिंक देख लेना लोग उसका। ठीक है, ये हाँ, किस लिंक पे जा करके हम लोग हम वीडियो देखे थे, उस लिंक को डाल करके आप यूट्यूब पे वीडियो देखना कि कैसा है। उसमें आप देखो कि जब एक इन करता है दूसरे को काटता है ना, तो वो पूरा लाइन बन जाता है, जहां पे वो काटता है पूरा वहां पे लाइन बनता है। ठीक है, इस सरफेस पर कोई दूसरा सरफेस आकर के ऐसे काट रहा है, इन दोनों के बीच में एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे कोई सरफेस काटेगा तो सरफेस को सरफेस काटेगा तो एक लाइन बनेगा, या फिर कर्व लाइन भी बन सकता है। तो यहाँ पे जब ये प्रिज्म इस प्रिज्म में जाएगा तो एक लाइन बनाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे सरफेस पर कोई ना कोई लाइन आएगा, तो वो कैसा है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वो पता चलेगा हम लोग को टॉप व्यू से कैसे हो रहा है। सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो, पहला सरफेस देखते हैं ये वाला, इस सरफेस में क्या है 3 3 4 4, 3 3 4 4 को देखते हैं। ठीक है, इस पर कैसा लाइन है 3 3 4 4, तो ये हमारा 3 3 4 4। ठीक है, ये हमारा 3 3 4 4 है, इस पर कैसा आएगा वो देखते हैं। तो पहले तो सीधा जा रहा है, बीच में ये एक लाइन है, कहां से कहां तक?
तो 3 वाला आर पे कटेगा, 4 वाला एस पे, यानी आर एस जो है, आर एस एक लाइन आएगा। फिर इधर से भी 3 4 आ रहा है, मतलब ये वाला आगे जा रहा है, तो फिर यहाँ पे भी आर एस एक लाइन आएगा। इस 3 4 जो सर मतलब प्लेन है, 3 4 प्लेन, समझ रहे हो, प्रिज्म का 4 प्लेन है टोटल, 4 प्लेन। अरे प्रिज्म बना होगा ना ऐसा, 2 इधर से मान लो, और एक इधर 3 और एक आगे से 4 प्लेन होगा, तो चारों Yes, प्लेन sir. पर कटेगा। तो वही देख रहे हैं हम लोग कि चारों प्लेन पे कैसे कैसे कटा होगा। तो पहला प्लेन हम लोग कोई एक ले लेते हैं, जैसे कि 3 3 4 4 लिए हुआ है। तो 3 3 4 4 में क्या हो रहा है, ये 3 3 4 4 प्लेन है पूरा का पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एस पॉइंट और आर पॉइंट, 4 वाला एस पर और 3 वाला आर पर कट रहा है, तो ये लाइन आपको दिखेगा उसमें। और फिर यहाँ पे भी 4 वाला एस पर, 3 वाला आर पे, तो ये भी लाइन दिखेगा, एस आर। इसमें देखते एस आर करा 4 4 ये रहा और 3 3 ये रहा, मतलब यही प्लेन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इस प्लेन पर एस और आर जो पॉइंट है उस पर एक लाइन दिख रहा है, यही वो लाइन है, ठीक है। और ये वो लाइन एक प्लेन पर हम लोग बना लिए, ठीक है। फ्रंट व्यू है, ये देखो ध्यान दो, फ्रंट व्यू है, 4 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी कि ये जो लाइन है अगर डॉटेड में नहीं आएगा, दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि देखो ब्रैकेट में 1 1 है, 1 वाला जब लाइन आएगा ना, 1 वाला सरफेस आएगा, तब तो आपको भले नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पे 4 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, यानी कि पूरा पूरा प्लेन ही दिख रहा है। तो जब प्लेन दिख रहा है और प्लेन पर ही लाइन है एस और आर, तो फिर एस आर भी दिखेगा, सीधी सी बात है। एस आर जो हम लोग देंगे फुल लाइन देंगे, ठीक है, फुल लाइन देंगे। तो फुल हम लोग लाइन दे दिए एचबी से, और दूसरा प्लेन लेते हैं इधर 2 2 2 3 3, चलो 2 2 3 3 देखते हैं, 2 2 और 3 3, ये भी 3 3 3 4 4 टाइप का ही है, ठीक है। 2 2 3 3, इसमें भी सेम वही हो रहा है कि 2 2 जो है क्यू पर इन कर रहा है, आर क्यू और आर क्यू दोनों लाइन दिखेगा। तो चलो देखते हैं 2 2 3 3, इस पर कहाँ का आर क्यू दोनों लाइन दिखेगा। तो चलो इसको एचबी से मिला देते हैं, आर क्यू दोनों लाइन दिख रहा है। अब इसमें भी देख रहे हो 2 2 जो है ब्रैकेट में नहीं है, 3 3 भी ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब है कि ये 2 2 3 3 पूरा सरफेस ही हम लोगों को दिखेगा। जब पूरा सरफेस दिख रहा है और आर क्यू इसी पर लाइन है, इसी सरफेस पे, तो वो आर क्यू लाइन भी दिखेगा, इसलिए हम लोग फुल लिए हुए, ठीक है। तो हमारा 2 सरफेस कंप्लीट हो गया, तो 4 4 4 3 3, एक 2 2 3 3, ठीक है। तो 3 तो आगे था, 3 लाइन आगे है, इसलिए ये दोनों सरफेस भी दिख रहा है, मतलब एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, मतलब ऐसा। ये पीछे वाला दोनों भी बचा हुआ है, पीछे वाला दोनों में क्या है कि 1 1 लाइन पर आएगा, समझ रहे हो, 1 1 4 4 और 1 1 2 2, वो दोनों सरफेस जो है नहीं दिखेगा। यानी अब जो बनाएंगे वो जो 1 1 पे आएगा उसका होगा और वो दिखेगा नहीं, यानी अब डॉटेड में जाएगा। तो देखते हैं कि वो क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो लाइन देखो, अगर हम लोग ऊपर वाला सरफेस देखते हैं, आगे वाला ऊपर वाला जो सरफेस है, आगे वाला तुम देख लिया, पीछे वाला भी तो है सरफेस, 2 सरफेस है ना, एक आगे से है एक पीछे से है, नीचे में भी एक आगे से है और एक पीछे से है। आगे वाला हम दोनों देख लिए ऐसा, लेकिन पीछे वाला जो है, एक नीचे का एक ऊपर का, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है, वो दोनों भी पीछे वाला बचा हुआ इस तरह का, ठीक है। तो ये पीछे वाला सरफेस का अब हम लोग देख रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आया कि किसी को कोई दिक्कत नहीं? सब लोग क्या हुआ, समझ में आ गया सर। ठीक, अभी तक ठीक है, ठीक है। तो पीछे वाले सरफेस के बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो पीछे वाला सरफेस कौन सा है, 4 4 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन 3 3 आगे था, पीछे में 1 है, तभी ना ब्रैकेट में है,
तो पीछे वाले 1 के बारे में सोचते हैं, तो होगा 4 4 1 1। इस सरफेस में क्या होता है, चलो देखते हैं। 4 4 बीच में है और 1 1, 4 4 1 1 जो सरफेस है, ये सरफेस, ठीक है। इसके बारे में जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि 4 4 जो है इन कर रहा है एस पर और एस पर निकल रहा है, और 1 1 जो सरफेस है वो पी पर इन कर रहा है और पी पर निकल रहा है। तो एस से पी लाइन खींच देना चाहिए था, लेकिन एक चीज देख रहे हो, एस से पी डायरेक्ट कहाँ लाइन है, यहाँ पे जैसे क्यू आर था सीधा, वैसे एस से पी कहाँ लाइन है, एस से एक कहीं बीच में जा रहा है लाइन, और वहां से मुड़ के पी पर जाता है। तो भाई ये बीच में कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट को देखो, ये ए पॉइंट, ए बी जो स्क्वायर था उसका ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, था ना। यानी कि जो पीछे वाला लोग खींच रहे हैं 4 4 से, एस से स्टार्ट होकर ए तक जाता है, एस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, ए तक जाता है, और ए से फिर पी तक जाता है, दिख रहा है। एस से स्टार्ट होकर ए तक जाता है, ए से फिर पी तक जाता है, और ए कहाँ है, तो ये अंतिम छोर पर है। ए के बाद ये जो वर्टिकल प्रिज्म है वो नहीं है, वर्टिकल प्रिज्म क्या है, ए तक ही ना है, ए लास्ट छोर है, देखो ए पॉइंट है, इसके बाद वर्टिकल प्रिज्म नहीं है। यानी कि जो ए है, क्यों जो है एस पॉइंट जो है, सॉरी समझ लो, 4 4 कहाँ है, एस पर कटा, एस से स्टार्ट करेंगे, और 1 1 कहाँ है, पी पर, लेकिन एस से डायरेक्टली पी नहीं जा सकते, एस से पहले सी पर जाना होगा तब पी पर जाना होगा, एस से पहले ए पर जाना होगा तब पी पर जाना होगा। तो हम लोग एस से जब स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले लास्ट छोर पर जाएंगे, यानी ए पर और सी पर। तो चलो चलते हैं, एस कहाँ पर हो तो देख लो, एस है यहाँ, ये दोनों एस, यहाँ से हम लोग पहले कहाँ जाएंगे, ए पर, ए मतलब ए पर मत चले जाना, ए लाइन पर जाएंगे, ठीक है, ए लाइन पर जाएंगे। तो चलो एस से ए लाइन पर जाते हैं, लेकिन यार ए लाइन पर कहाँ जाए, ए लाइन तो बहुत बड़ा है, किस पॉइंट पर जाए हम ए लाइन पर, हमको ये चीज सोचना होगा कि एस से हम स्टार्ट तो करेंगे, पी पर डायरेक्ट नहीं आ सकते। देखो ये पी पॉइंट का यहाँ पर जंक्शन है, ये पी है, एस से डायरेक्टली हम पी नहीं जाएंगे, तो ए से डायरेक्टली जब पी नहीं जाएंगे, ए से ए होते हुए पी पर जाएंगे। ए कहाँ, ए तो यहाँ भी है, ये भी ए लाइन है, यहाँ पे लेते हैं तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी ए लाइन है, इस पॉइंट पर भी ए लाइन है, इस पॉइंट पर भी ए लाइन, तो कहाँ ले, ये कैसे पता चलेगा, यही पता चलेगा साइड व्यू से, साइड व्यू से, साइड व्यू से प्रोजेक्शन कहाँ है? हाँ साइड व्यू से ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, तो देखो ध्यान दो, हम लोग किस फेस के बारे में सोच रहे हैं, 4 4 1 1, इसमें भी 4 4 1 1 देखते हैं, 4 आईसी के नीचे में 4 है, उस तरफ पीछे उसके, और 1 1, 4 4 1 1 जो पूरा का पूरा फेस है, ये एक फेस है, इस पर ये जो ए है किस पॉइंट पर काट रहा है, यू पॉइंट पर काट रहा है, देख लो यू पॉइंट पर ए को काट रहा है, तो ए को कहाँ काटेगा, यू पर, ठीक है, 1 1 4 4, तो यही यहाँ पे आपको यू से पॉइंट प्रोजेक्ट कराएंगे हम लोग, ये यू पॉइंट मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो ए को कहाँ काटना है, यू पर, ठीक है, और सीसी को भी कहाँ काटना है, यू पर, ठीक है, यू पर ही काटना है दोनों को, दोनों पॉइंट मिल जाएगा हमको, सीसी वाला पॉइंट भी मिल जाएगा यू पे, ए पॉइंट भी यू पे मिल गया। अब जब यू पॉइंट मिल गया, अब हम आराम से काम कर सकते हैं। एस से कहाँ जाएंगे, ए पर कहाँ, ए पर मतलब ए पर कहाँ, ए पर कहाँ, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक ए ही है, ए पर कहाँ जाएंगे, जिस पॉइंट पर काट रहा है 1 4, जिस पॉइंट पे काट रहा है तो यू पे काट, ए पॉइंट पर कहाँ जाएंगे, यू पर, सी पॉइंट पर कहाँ जाएंगे, यू पर, ठीक है। एस से आगे यू और यू से आगे पी, क्योंकि एस से जाना था ए मतलब वही यू, ए का कौन पॉइंट, यू पॉइंट पे, ए से फिर जाना था पी, तो ए से फिर जाएंगे कहाँ पे, पी, तो ये देखो मिल गया हमको। लेकिन ये कैसा होगा, डॉटेड, क्योंकि 1 1 जो लाइन वो पीछे है, 4 4 तो आगे है, सामने से दिख रहा है, लेकिन 1 1 लाइन पीछे है, तो निश्चित रूप से ये डॉटेड में जाएगा, तो ये हमारा चला गया डॉटेड ऊपर वाला। फिर वैसे ही इसमें भी एस से यू, यू से पी, तो ये भी डॉटेड।
जो ऊपर हुआ सेम टू सेम वही केस नीचे होगा। कैसे? अब देख लो, 1144 पे देख लिया हम लोग, अब 1122 पे देख लेते हैं नीचे में। तो यहाँ पे देखिए 11 और 22, जैसा 44 था वैसा ही 22 है, बस एस एस की जगह पे क्यू क्यू पॉइंट आ गया। तो क्यू क्यू पॉइंट यहाँ पे आया होगा। क्यू से चलना है, क्यू से चलना है, और हाँ ठीक है 11 और 2, हाँ ठीक है, क्यू से चलना है, पी पर जाना है, लेकिन डायरेक्टली पी पर तो आप जा नहीं सकते, तो सी होते हुए पी पर जाइएगा या क्यू से ए होते हुए पी पर जाइएगा। जैसे उस समय एस से होते हुए ए पर तब पी पर गए थे, वैसे अब की बार क्यू से ए पर जाएंगे तब पी पर जाएंगे। तो क्यू से स्टार्ट करेंगे, पहले ए पर जाएंगे, इस लाइन पर जाएंगे, और तब कहाँ जाएंगे? पी पर, हाँ पी पर, तब पी पर जाएंगे। तो इसमें किस पॉइंट पर जाएंगे भाई? फिर वैसे ही जैसे ये ऊपर से काटा वैसे ही नीचे से भी एक पॉइंट पर काट रहा है, भी पॉइंट पर। किसको? 1 2 को। अभी 1 और 2 का बात कर रहे हैं, 1 1 2 2, यहाँ भी 1 2, तो 1 2 कहाँ काट रहा है? इस पॉइंट, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लेके आएंगे तो हमको भी मिल जाएगा पॉइंट किस पर? ए लाइन पर और सी लाइन पर भी मिल गया, दोनों पॉइंट मिल गया। जैसे ऊपर में लेके गए थे वैसे ही नीचे में क्यू से भी से पी, क्यू से भी से पी। फिर चलेंगे, ये भी डॉटेड में आएगा क्योंकि ये भी पीछे है, 1 1 पीछे है ना, तो ये भी पीछे थे, ये भी डॉटेड में, इसलिए डॉटेड में आया और वो फुल में आया। फुल में क्यों आया? क्योंकि वो दोनों लाइन आगे है, जो आप फ्रंट भी देखोगे तो यहाँ जो भी कटेगा ना वो फुल दिखेगा, आगे से फुल दिखेगा, लेकिन पीछे वाला भी जो कटा वो तो आपको डॉटेड में दिखेगा, वो आगे के कारण तो पीछे तो दिखेगा नहीं, तो पीछे में जो कटा वो डॉटेड में दिखेगा आपको। तो ये आपको पीछे वाला जो है, पीछे का सरफेस 4411 और 2211, ये दोनों जो है पीछे का सरफेस है, दोनों में जो आपको लाइन कटा हुआ भाग दिखेगा वो दिखेगा डॉटेड। अभी समझ में आया? चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसको मिटा देते हैं, पिक्चर लेना है तो ले लो, नहीं तो मिटा मिटा देते हैं। ये डॉटेड में आ गया, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, वैसे तो ये पेंसिल से है। ये हमारा पूरा प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप लोग बनाइएगा इसको, पहले भी कुछ लोग बनाया है, श्वेता ने बनाया था पहले, हाँ श्वेता ने बनाया था, उसका सही था, एक आध जगह क्या हमको लगता सही था, शायद ये वाला लाइन उसने नहीं खींचा था, बाकी सब सही था। तो सर ये वाला क्वेश्चन नहीं था जो भेजे थे, पता नहीं, तो ये तो असाइनमेंट में दिए थे। हाँ तो कौन सा क्वेश्चन था वो? और नेक्स्ट क्वेश्चन था 6.3 16.3 था। तो उससे क्या वो भी तो ऐसा ही था? नहीं 30 डिग्री के एंगल पे था वो वाला। किसके कितने एंगल पर? ये 30 डिग्री एंगल पे था, ये हाँ 45 ये डिग्री वाला 30 था। हाँ 30 हाँ, डिग्री के एंगल पे था। तो भाई ये जब 30 हो जाएगा तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ये जब 30 होगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रोटेट। ऐसा ना हो जाएगा, यहाँ से ऐसा 30 डिग्री आएगा, तो फिर ये क्या होगा ना, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो ये दोनों लाइन पॉइंट का तो लाइन रहेगा, लेकिन ये और ये एक ही लाइन में जो आ जाता है वो एक ही लाइन में नहीं आ पाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होने के कारण ये बी इधर चला जाएगा और डी इधर चला जाएगा, तो बी पॉइंट का फुल लाइन दिखेगा, जैसे ये बी पॉइंट का भी दिख रहा है, लेकिन डी जो ब्रैकेट में है वो पीछे में है, वो नहीं दिखेगा। तो बी वाला थोड़ा इधर शिफ्ट करके यहाँ बी फुल दिखेगा, और डी वाला थोड़ा इधर शिफ्ट करके यहाँ डॉटेड में एक डी का लाइन आ जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा। ये इसमें भी चेंज आएगा और इसमें भी चेंज आएगा, दोनों जगह चेंज आएगा, और कुछ खास चीज नहीं होने वाला,
ठीक है, एक बार ट्राई करना लोग 16.3। वैसे तो बनाने के लिए सब क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप मिटा देते हैं इसको। प्रॉब्लम है कि ये बहुत दिन से रखा हुआ है, 20 दिन से सूख। सर ये एक मिनट, सर ये डॉटेड लाइन जो है सर वो डार्क से कि लाइट पेन से बनाएंगे? ये डॉटेड, ये हाँ डॉटेड, सर वो ये वाला, सब डॉटेड जो वहाँ पे है। हाँ जितना भी डॉटेड है सारा का सारा डॉटेड एच पेंसिल से, हाँ एच सर। पेंसिल से, एच अच्छा पेंसिल। सर। मतलब कि ना तो बहुत डार्क और ना ही बहुत हल्का। एच पेंसिल मतलब मिडिल, मिड में। मतलब एच 2H वाला सर? बी जो है वो डार्केस्ट होता है, डार्केस्ट। हाँ और फिर एच जो 2H होता आता है है, सर। हाँ एच जो होता है मीडियम कह सकते हैं इसको, मीडियम। और 2H जो होता है वो होता है लाइट। सर एक लाइट का 4H स्पेलिंग भी क्या होता है? है सर। हाँ वो उससे भी लाइट हो जाएगा, और जगह होगा तो मोर लाइट। मेरे पास 3 लाइट ही का है सर, स्पेलिंग समझे HB ना? 2H 4H। हाँ सर। ठीक है, 4H के बाद 6H होगा तो उससे भी लाइट होगा। ठीक है, फिर 8H होगा तो उससे भी लाइट होगा। वो जितना ही H बढ़ते जाएगा वो लाइटनेस उसका बढ़ते जाएगा, एकदम हल्का होता जाएगा। और जितना ही H है, ठीक है, ये HB है, तो ये 1H है, H का मतलब हुआ 1H। ठीक है, H कहो या 1H कहो, तो 1H इससे हल्का, 2H 2H से हल्का, 3H, फिर 4H, फिर 5H। और HB जो है ये मीडियम टाइप का पेंसिल ये है। इसको अब ऐसे करो, अब ऐसे लिखना तुम कंफ्यूज कर दो। ठीक है, ये लाइट करो, ये मोस्ट करो, ये मोर करो। इससे ज्यादा लाइट ये होगा, इससे ज्यादा लाइट ये होगा। ये जो है ये मीडियम है, HB मीडियम होता है। ठीक है, बी जो पेंसिल होता है या 1B को, वो कैसा होता है? डार्क। ठीक है, फिर 2B जो पेंसिल होगा वो जाएगा डार्कर, मतलब इससे डार्क होगा। 3B जो होगा वो मोर डार्क, तो और डार्क होगा। ये ऐसे ही लिख रहा है, ये याद नहीं करना, बस इसको याद रखो, ध्यान दो कि ये मीडियम पेंसिल होता है HB। ठीक है, HB है और B भी है। ठीक है, तो ये मीडियम होता है। HB से लाइट होता है 1H, फिर 2H। तो हम लोग का मेन क्या यूज करते हैं? हम लोग मेन पेंसिल हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं? हम लोग ये तीनों पेंसिल यूज करते हैं मेन, यही तीनों पेंसिल यूज करते हैं ना। इन तीनों में अगर देखोगे तो ये मीडियम है, ये लाइट है, ये मोर लाइट। ठीक है, तो ये लाइट हल्का हल्का रहेगा, ये जो है ये थोड़ा डार्क रहेगा, मतलब इससे गाढ़ा रहेगा, और ये जो है बिल्कुल ही हल्का होगा। ठीक है, क्योंकि ये मोर लाइट है, इससे भी लाइट है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग का जो केस है उसमें ये सबसे ज्यादा डार्क होता है, ये थोड़ा लाइट होता है, और ये सबसे लाइट होता है। ठीक है, हमारा जो केस है, वैसे तो ये पूरा चार्ट है, 3B से 4B, 5B, 6B, 8B, 10B, तो जितना जाते जाओगे उतना ज्यादा डार्क होते जाएगा। लेकिन हम लोग को तीन ही से मतलब है, बाकी सब पेंसिल से मतलब है नहीं। तो हम लोग इन तीन तीन तरह का पेंसिल को हम लोग अलग अलग करके दिखा देंगे, एक बहुत ज्यादा डार्क, एक थोड़ा डार्क, एक हल्का, और एक उससे भी हल्का, और एक डार्क। ठीक है, तो वैसे तीन।